बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी चिकन यखनी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगा, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चलते हैं यखनी पुलाव बनाने के लिए अपनी किचन की तरफ। चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो हमने चिकन लिए। ऐसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए, इसे फाइन कट कर लिया है। और यहाँ हमने आधा कप दही लिए, इसे मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। 1 कप भर के हमने ऑयल लिया है, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने के चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 छोटा चम्मच हमने जायफल और जवैत्री इसका पाउडर बना लिया है। और यहाँ हमने 8 से 10 हरी मिर्च लिए, कुछ हमने बीच में से काट ली हैं और कुछ को हमने इसी तरीके से रहने दिया है। यखनी बनाने के लिए हमने ले लिए हैं कुछ खड़े मसाले। तो ये मैंने छोटा सा प्याज लिए, इसको मैंने बड़े बड़े कट कर लिए। 1 इंच का मैंने अदरक लिए, 4 टुकड़े कर लिए। 4-5 मैंने लहसुन की जवें ले लिए। 8 से 10 मैंने काली मिर्च लिए। 1 से 1.5 इंच का मैंने एक दालचीनी ली, उसके मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिए। 8 से 10 हमने लौंगे लिए। 1 चम्मच भर के हमने ज़ीरा ले लिया है। और इसके अलावा हमने यहाँ लिए 3 छोटी इलायची हरी वाली और 2 काली इलायची लिए बड़ी वाली। और 1 चम्मच भर के हमने साबुत धनिया पाउडर लिए। 1 चम्मच हमने भर के सौंफ लिए। और इसके अलावा हमने यहाँ पर लिए हैं चावल बासमती राइस जो होते हैं, इसको मैंने अच्छी तरीके से 5-6 दफ़ा धो लिया और इसे आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिए। चलते हैं यखनी तैयार करते हैं। यखनी बनाने के लिए हमने ले ली है कढ़ाई और इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। तमाम जो खड़े मसाले हैं हम चिकन के अंदर शामिल करेंगे। फ्लेम को हम करेंगे ऑन और फ्लेम हमारा होगा मीडियम से हाई। पानी शामिल करेंगे इसके अंदर 1 लीटर और इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक बताना मैं आपको भूल गई थी, तो इसमें आप नमक शामिल कर लें। 1 से 1.5 चम्मच, छोटी चम्मच मैंने लिए। और इसे अच्छी तरीके से हल करेंगे। फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और फिर इसे हम कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। पहले तो 5 मिनट हम इसे हाई फ्लेम में पका लेंगे अच्छी तरीके से। जब 5 मिनट ये बॉयल हो जाएंगे तो इसे हम मीडियम फ्लेम में 15 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो यखनी बन के तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और जो चिकन है इसे हम निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में। तो सारे चिकन हमने निकाल लिए और अब हमारी जो यखनी है वो तैयार है। तो इसे हम किसी छन्नी से छान लेंगे। तो ये देखिए रेडी है हमारी जो यखनी। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस को पूरा करते हैं। कढ़ाई लिए, फ्लेम को हमने ऑन किया और इसके अंदर ऑयल शामिल कर लिए। ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लेने हैं और फिर इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस हल्का सा कलर देना है। और अगर आपके पास घी है तो आप घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बिरयानी यखनी पुलाव वगैरह घी से ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तेल से भी अच्छा बनता है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने तेल का इस्तेमाल कर लिया है। तो देखिए प्याज हमारा इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा तो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे हम आधा मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। कलर बहुत डार्क नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही इसका कलर चेंज करना है। तो ये आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हुआ तो हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर लिए हैं। अब फ्लेम को हमने हाई कर लेना है और इसकी हमने 2 से 3 मिनट भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ हमने 3-4 मिनट भुनाई कर ली है और इसके अंदर शामिल करेंगे अभी हरी मिर्च, जवैत्री और जायफल के जो हमने पाउडर बनाए थे वो शामिल करेंगे। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप साबुत यखनी में डाल सकते हैं, और अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो डाल दें। अब शामिल करेंगे इसके अंदर दही। फ्लेम को हम मीडियम करेंगे, अच्छी तरीके से हम 1-2 मिनट तक भुनाई करेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम में। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमने मीडियम फ्लेम में इसे कवर किया था। अब फ्लेम को हाई करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन से और जो हमारे दही से अच्छा खासा पानी रिलीज़ हुआ है। तो आपने हाई फ्लेम में पानी को ड्राई कर लेना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अच्छी तरीके से हमने भुनाई कर ली, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो भी हल्का हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे यखनी जो हमने चिकन से निकाले थे। तो यहाँ हमने जो यखनी शामिल किया है, तो यहाँ 3 गिलास यखनी था। इसके अलावा हम 2 गिलास मज़ीद इसमें पानी शामिल करेंगे। फ्लेम हमारा हाई होना चाहिए।
और फिर इसके अंदर हम 1.5 चम्मच नमक शामिल करेंगे। हमने पहले जो नमक शामिल किया था वो हमारे चिकन के नमक थे। अब जो हम चावल शामिल करेंगे उसके हिसाब से हमने 1.5 चम्मच नमक शामिल कर लिया है। इसको हम हल कर लेंगे और फिर इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। तो चावल और पानी का हमेशा आप एक ही कप से मेजरमेंट किया करें। जिस कप से आप चावल को नाप लें उसी कप से आप पानी निकालें। जितना आपका चावल होगा, अगर आपने 4 गिलास चावल लिए हैं तो आप उसका डबल पानी शामिल करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो मेजरमेंट होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होगा। तो अच्छी तरीके से हमने इसका बॉयल आने देना है। तो आप देख सकते हैं हाई फ्लेम में मैंने इसे रखा है। अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है, तो इसे हम कवर करेंगे। फ्लेम को अब हम कम नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको हाई फ्लेम में रखा हुआ था, तो पानी इसका ड्राई हो चुका है। फ्लेम को हम करेंगे मीडियम से भी लो, और फिर इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और चावलों पे भी डिपेंड करते हैं, आप 15 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा। कहीं जल्दी गल जाते हैं तो थोड़ा सा देर भी हो जाते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से अच्छी तरीके से बंद कर लिया ताकि तमाम प्रेशर इसके अंदर रहें। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे दम पे लगाए। 15 मिनट जब हुए मैंने चेक किया था तो चावल हमारी थोड़ी सी बाकी थी। तो अब बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पक चुका है। तो इस टाइम पे फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, 10 मिनट पहले हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ किया था और इसके जो कवर मैंने अभी हटाए तो आपने देखा है इसमें से कितना ज़्यादा धुआं निकला है। तो इसी धुएं में, इसी दम में जो है हल्का फुल्का जो कसर रह जाते हैं वो भी पूरा हो जाता है। अच्छी तरीके से ये पक जाते हैं। तो ये देखिए कितने खिले खिले से लग रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इसे मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज और अच्छी खुशबू आ रही है, खाने में बहुत ज़बरदस्त है और हर किसी को ये रेसिपी पसंद होती है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज़ ये भी कमेंट्स में बताया करें, बहुत ही अच्छा लगता है। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो इसके साथ मैंने बनाई ही ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप चाहें तो इसे सैलेड के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपने मेरी ग्रीन चटनी की रेसिपी नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके ग्रीन चटनी की रेसिपी देखिए, बहुत ही मज़ेदार है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।